Hello student, today I will discuss basic proportionality theorem, थेल्स थ्योरम। दूसरा नाम इसका थेल्स थ्योरम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट क्या है ज़रा सुन देखिएगा। स्टेटमेंट कह रहा है इफ ए लाइन इज drawn if a line drawn parallel to one side of a triangle, to intersect the other two side in distinct point then the other two side are divided in the same ratio। इसका क्या मतलब है वो आपको अभी मैं समझा दे रहा हूँ। सेम रेशियो, ये इसका स्टेटमेंट है। देखिएगा, एक ट्रायंगल है कोई, ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी एक ट्रायंगल है। कह रहा है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर एक लाइन इस लाइन के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो मान लीजिए यहाँ खींच दिए, ये एक पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के, मान लो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, ये लाइन हो गया डी ई, ये लाइन इस लाइन के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। कह रहा टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, मतलब ए वाली साइड ए सी और बी ए बी को इंटरसेक्ट करेगी डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पे। देखो, एक अलग पॉइंट ये डी है, एक पॉइंट ई है, ठीक। देन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड, मतलब ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो होगा वो ए ई अपॉन ई सी का रेशियो होगा। समझ में आई बात, कि इसका रेशियो और इसका रेशियो इसके रेशियो और इसके रेशियो के बराबर होगा, सेम रेशियो में होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन है इसी लाइन के पैरेलल हो, ये लाइन इस दोनों लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाए तो ये वाला साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है जो कि अदर टू साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो दोनों का जो साइड है जिस पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से सेम रेशियो फॉर्म करेंगे। तो ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, ठीक, स्टेटमेंट। अब इस थ्योरम को समझने के लिए दो चीज़ 9th क्लास से ये उठा रहे हैं। पहला कि किसी भी ट्रायंगल का, ज़रा देखिएगा, पहले समझ लीजिए क्या क्या यूज होगा इस थ्योरम में।
कोई एक ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है। तो आप जानते हो किसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट, ये जानते हो आप, हाइट। और करस्पॉन्डिंग हाइट को ही हम एल्टीट्यूड कहते हैं या परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं। तो अगर ये कोई ट्रायंगल ए बी सी है तो इसका रेशियो क्या होगा, बी सी इंटू हाफ बी सी इंटू अगर ए डी, ये होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर। चलिए दूसरी बात कि कोई भी ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बना है, थोड़ा सा ऐसे एक ट्रायंगल बना है ए बी सी। अब बेस हमारा बी सी है, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट, इस पे एक एल्टीट्यूड ड्रा करिए तो ये हो गया डी। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस हमारा बी सी इंटू एल्टीट्यूड ए डी है। तो हमने ये समझ में आया हम लोग को कि एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर हो या ट्रायंगल के बाहर हो, उस करस्पॉन्डिंग बेस के साथ उसका करस्पॉन्डिंग हाइट होना चाहिए, उस करस्पॉन्डिंग बेस के साथ वो हाइट या एल्टीट्यूड आना चाहिए। एल्टीट्यूड अंदर ट्रायंगल के बन रहा है या बाहर, इस पे कोई विशेष मतलब नहीं है, कहीं भी बन सकता है। दूसरा, 9th क्लास में एक थ्योरम यूज किए थे कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर बेस सेम है, मान लो बी सी बेस है, तो उनके बीच में बने दो ट्रायंगल के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। एक एरिया हो गया ए बी सी, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हो गया पी बी सी। दोनों के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एरिया बिटवीन सेम बेस विथ सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइन विथ सेम बेस। तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होंगे तो दो फिगर का एरिया आपस में इक्वल होंगे। चलिए प्रूफ देखते हैं थोड़ा सा, इसका प्रूफ क्या है। चलिए प्रूफ, एक ट्रायंगल लेते हैं, कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी। चलिए वही फिगर फिर से बनाते हैं, ए बी सी, ये हो गया हमारा टी और ये, ठीक। अब क्या करें, इस ए डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रा किए, मान लो ये आ गया, और ए ई पे परपेंडिकुलर ड्रा किए तो ये आ गया। ये मान लो ये एम हो गया और ये यल हो गया, ठीक। अब इसको भी मिला दीजिए, ज्वाइनिंग कर दीजिए तो ये मिल गया, ठीक। अब देखिए क्या क्या कहानी है इसकी, वो हम लिख दे रहे हैं। तो प्रूफ में लिखेंगे कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी such that DE पैरेलल टू BC। डी लाइन क्या हो गया, ये वाली लाइन इस लाइन के क्या हो गई, पैरेलल है। एंड DE intersects AB and AC at point D and E respectively, ठीक है। now we have to prove that क्या प्रूव करना है हमको, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ करना है आपको। चलिए नीचे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन
BE and CD and draw EL परपेंडिकुलर टू AD, ये परपेंडिकुलर का साइन है, एंड DM परपेंडिकुलर टू AE। ठीक, वी नो दैट, आइए नाउ वी नो दैट क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट लिख दीजिए या करस्पॉन्डिंग हाइट लिखिए, लेकिन आपको समझना है करस्पॉन्डिंग हाइट होती है। ठीक, नाउ देयरफॉर किस किस ट्रायंगल में चल रहा है वो देख लीजिएगा। ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE में चलेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे एरिया को AR शॉर्ट में लिख जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2। बेस किसे मानेंगे, ADE में बेस AD को मान लें, AD, और AD पे परपेंडिकुलर क्या है, AD पे EL, तो इंटू EL हो गया। नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल AEDBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DP और E, ये वाले ट्रायंगल का एरिया देखें तो यहाँ DB क्या है, बेस है, तो 1/2 DB, ये देखो DE क्या आ गया, AD होगा ना, AD बेस, DB इंटू EL। ठीक, अब दोनों के एरिया बराबर हैं तो इन दोनों को क्या कर लो, रेशियो में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमको चाहिए क्या, AD अपॉन DB चाहिए, तो AD यहाँ है, अपॉन में DB लाना है, तो डिवाइड कर दें इन दोनों को। ठीक, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल D, यह है ट्रायंगल DBE, इक्वल टू 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, AD अपॉन DB, EL से EL कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आपका क्या मिल गया, AD अपॉन DB, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, इतना नोट हो गया। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस AE इंटू DM। दूसरे का क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या ले लें हम, ECD, ट्रायंगल ECD इक्वल टू 1/2 AE नहीं EB EC इंटू DM। ठीक, ये दोनों हो गए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन, इतना ना लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इक्वल टू 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा ई ए ई अपॉन डी सी, इक्वेशन 2। अब जरा 1 और 2 को ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे बट ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ई सी डी। देखिएगा एक बार फिगर फिर से आपको बना के दिखा दे रहे हैं, क्या कहानी है इसकी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी ई, और ये हो गया था एल, ये हो गया था एम, और यहाँ से ये मिल गया था और यहाँ से ये मिल गया था, ठीक। ये 90 परपेंडिकुलर थे। ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ई सी डी आर सेम बेस डी ई with same and between same parallel line, सेम पैरेलल लाइन्स हो गए। देखो डी बी ई, ये वाला एरिया, ये वाले ट्रायंगल का एरिया और ये वाले ट्रायंगल के एरिया, ठीक। ये दोनों का ये वाला बेस सेम हो गया तो इनके एरिया भी बराबर होंगे। 9th में पढ़े हो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। इन दोनों का एरिया हो गया। इक्वेशन नंबर 3। थर्ड का यूज सेकंड में कर लीजिए। यूजिंग थर्ड इन सेकंड, using third in second, using third in second, we get क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी की जगह पे लिख देंगे क्या, ये देखिए गलती कुछ हुआ है, इसकी जगह पे ए बी डी बी ई होगा, डी ट्रायंगल डी बी ई, इसकी जगह पे ट्रायंगल डी बी ई लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जगह पे ये लिखना है हमको, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 वी गेट, फ्रॉम लिखिएगा आगे, इसको हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे। देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया थेल्स थ्योरम, जिसे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के भी नाम से जानते हैं, ठीक। सेम टू सेम इसका कन्वर्स पार्ट इसी तरीके से है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कन्वर्स पार्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास।